गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज 1 मिनट पहले ही मार्केट में मैं आ चुका हूं और मार्केट थोड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है और यहाँ पे डेली और वीकली के गैप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक प्लॉट करके दिया है और ये टॉप लगा है और यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो गैप अप हुई है। मैक्स पेन जो है अभी 25,000 पे है सम अबाउट यहाँ पे। तो मैक्स पेन एक रेंज होता है और वहाँ पे डेली का जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में बहुत हेल्प करती हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लीन लगे। ओके, चलिए, तो सिस्टम ने प्लॉटिंग किया है यहाँ पे क्लोज बिफोर जो है पाइवट का, मतलब कहने का मतलब है कि अपने एवरेज प्राइस से मार्केट ने नीचे खुला है और पीडीएल को टच करेगा। तो होपफुली पीडीएल को टच करेगा कि नहीं करेगा ये 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मार्केट का यहाँ पर टॉप लगा है और फिलहाल नीचे में बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है, इसलिए मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं। चूंकि गैप अप और गैप डाउन में सारे कैलकुलेशन लगभग जो है अपने ओरिजिनल कैलकुलेशन से डिविएट हो जाते हैं। ओके, तो एक एरिया है यहाँ पे बायर सेलर का एरिया, मैं बताता चलूँ। मिक्स एरिया है यहाँ पे, बायर सेलर का एरिया मिक्स है यहाँ तक और फिलहाल डोमिनेंस तो है सेलर का है। ओके, तो यदि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, उसका पहला टारगेट ये होगा, नो डाउट। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये टारगेट को हिट करेगा वो। तो चलिए, ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हेवी वॉल्यूम के साथ जो है मार्केट गैप अप खुल रहा है और यहाँ पे डेली और वीकली का गैप है। इंडिकेटर ने यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो थोड़ी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी आपके थोड़े हमारे इंटेलिजेंस से, थोड़े मार्केट के नज़रिया को देखने से। और मैं आपको एक बहुत बेहतर बात बताता चलूँ कि मार्केट को हमेशा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। मंथली पे आपको उसके एनालिसिस करना चाहिए, वीकली पे करना चाहिए और डेली पे करना चाहिए। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ कमिटमेंट थोड़ा मिस कर रहा हूँ अपना। मैंने आज कहा था अपने पिछले वीडियो में कि मैं आज लाइव आ पाऊँगा और दोस्तों इसलिए नहीं हो पाया कि वाईफाई का कनेक्शन जो है कल नहीं लग पाया और मंडे को ट्यूसडे को लगेगा, कल लगेगा। तो फुली जो है मैं वेडनेसडे से लाइव आ पाऊंगा, श्योरली वेडनेसडे से मैं लाइव आ पाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे 20 मिनट का इसी टाइम फ्रेम में ही टोटल जो है सारा कुछ वीडियो इलेबरेट करके बताना पड़ता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं तरह तरह से इंडिकेटर डेवलप करते हैं, साइकोलॉजी है और अंतुगतवा सिर्फ मतलब इतना होता है कि उसे मार्केट में सेल करना। तो इसलिए यदि आपका खुद का प्रयास है, आप सीख सकते हैं, तो डिफरेंट जगह से आप सीखिए ताकि दूसरे पे रिलाई ना होना पड़े। और यदि चीज़ों को थोड़ा आसान करने की ज़रूरत है तो आप उन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जो एक मार्केट को लंबा समय दिया है और उनके ट्रेडिंग और उनके डिसीजन, उनकी साइकोलॉजी, एग्जीक्यूशन जो है बेटर है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनके सॉफ्टवेयर इंडिकेटर पर रिलाई कर सकते हैं। सिग्नल ने यहाँ पे फिर सेल का सिग्नल दिया, टॉप लगा हुआ था। तो मार्केट जाहिर सी बात है साइकोलॉजी पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है डाटा के अलावा। तो इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रे कलर का है वो डेली का गैप है और जो ये नीचे तौर पर निश्चित में हार्डल जो है उसको रोकेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हो सकता है कि इसको फील करें। और ये देखिए, सेल का सिग्नल जो है जब तक परफेक्ट आपको ना दे, जिसपे सेल देगा उसका लो टूटना चाहिए। आफ्टर ऑल हर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, नहीं तो आप अपने अनुभव से सीख पाएंगे कि बहुत बार आपकी गलतियां हो जाएंगी, बहुत बार आपके लॉसेस होंगे। इसलिए कैंडल का क्लोजिंग का हमेशा वेट कीजिए। वजह यह है कि आपको 10 पॉइंट कम मिलेंगे, 20 पॉइंट कम मिलेंगे, लेकिन आपका ट्रेड जो है
सही जगह प्लान होगा। ओके, देखिए फिर से जनरेट किया, टॉप लगा और सिस्टम ने कहा कि ठीक है, तो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई बात नहीं है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग में अभी 52 सेकेंड है। ओके, तो 52 सेकेंड के बाद जो है वो थोड़ा सा डायरेक्शन अपना दे पाएगा। तो सिस्टम ने प्लॉटिंग किया, मैं हमेशा बात बताता चलता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं क्योंकि उनका इंडिकेटर है, कैलकुलेशन है, बहुत सारे एक से एक लोग बैठे हैं, कौन सी आप मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। तो दुनिया भाई स्वार्थियों से भरी है, बहुत सारे कुछ लोग उसमें हैं जो हम लोगों के लिए बेहतर कर पाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन चीज़ें जितनी आसान हो जाएं मैं आपको निश्चित इलेबोरेट करके बताऊंगा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, जो मेरा थोड़ा अनुभव है मैं आपसे साझा कर पाऊंगा। तो ये देखिए, ये जो गैप लगा है डेली और वीकली का गैप है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो डेली और वीकली का गैप है, यदि यहाँ से इसके 50% से भी रिवर्सल आ सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। मैं एग्जैक्टली आपको दिखाने का करता हूँ कि आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए इंडिकेटर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कौन सी चीजें आप बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो है ये कैंडल डिसाइड कर देगा कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा या ऊपर रिवर्स कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ठीक पिन पॉइंट जो है ये सपोर्ट ले रहा है। मैं और जूम करके आपको दिखाने का कर रहा हूँ, ये डेली का और वीकली का गैप है और ठीक यहीं पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से जो है फिर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस कैंडल को थोड़ा सा मतलब मैं ये कहता हूँ क्लोजिंग होने दीजिए। 9:21 में हो रहा है सुबह के। और सॉरी, एक बात मैं भूल गया था, डेट भी आपको बताना भूल गया था, आज 25 अगस्त है और सुबह का 9:21 हो चुके हैं। मैं हर बार की तरह डेट और टाइम बताता हूँ ताकि मैं अपने एनालिसिस को जो मुझे जितना समझ में आता है उसके हिसाब से आपको इलैबोरेट करके एक डायरेक्शन दे पाऊँ। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान करना पड़ता है। आफ्टर ऑल आपके पैसे लगे होते हैं, यकीन मानिए आपको सीखने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। तो इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि फिलहाल जो है वॉल्यूम हम लोग चेक कर पा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अभी भी वॉल्यूम है और यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई है, 16 मिलियन है, 26 मिलियन सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। ये मार्केट का काफ़ी क्रूशल है एरिया है, इसके ऊपर बुलिश और इसके नीचे जो है लगभग इस एरिया में बेयरिश हो सकता है कि यहाँ तक सपोर्ट ले। तो चलिए कम से कम 9:30 तक जो है मार्केट को इस्टेब्लिश होने देते हैं। ओके, धीरे धीरे चूंकि आपसे बात करने की ज़रूरत भी है, साइलेंट होने की ज़रूरत नहीं मुझे। और इसी बीच में मैं कुछ और भी चीज़ों पे बताता चलता हूँ। मार्केट को थोड़ा मूव करने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए। आप मैक्स पेन को पढ़ेंगे, वो एक रेंज होता है। तो इस बार मैंने अपने इंडिकेटर में मैक्स पेन को भी प्लॉटिंग किया है और जिस टाइम फ्रेम पे रहेंगे उसके हिसाब से ये डाटा जो है ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा हर्डल है यहाँ पे। इसके बाद जो है मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा और इस जो है फेयर वैल्यू का आपको टारगेट करेगा। ये क्लोजिंग भी है, पिछले के पिछले दिन का क्लोजिंग भी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग भी है। तो फिलहाल तो अभी वही सपोर्ट ले रहा है, मार्केट का डायरेक्शन जो है अभी फिलहाल एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। देखिए, कोई भी चीज़ें 100% नहीं होती हैं, इस बात को मानिए, क्योंकि इतने सारे लोगों के बाई सेल के जो सेंटीमेंट है, उनका ट्रेड का एग्जीक्यूशन है, आप अपने एक मेथोडोलॉजी से पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी शब्द का यूज होता है। मार्केट के डायनेमिक्स इतने मतलब वेरिएबल होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्फ्लुएंस के लिए तौर पे यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि भारतीय मार्केट में एक शैली मैं हमेशा बताता चलता हूँ कि आपको कभी कभी ऐसा होगा न्यूज में कि एक साइड जो है ऑफ साइड का डाउन साइड का मूव मिलेगा, वरना जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वो भारतीय मार्केट में खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में चूंकि वीकली का, तो आप जो है रिटेलर जो है बायर ही है, सेलर तो है नहीं। तो आपको छोटे छोटे टारगेट, यानी आप जो है स्कैल्पिंग से ही जो है मार्केट में पैसे बना सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2 दिन बनेगा, तीसरे दिन जो है मार्केट लेके चला जाएगा। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए। और
इस बार थोड़ा मैं और अपडेट करूंगा, फाइनली अपडेट होगा मेरा सॉफ्टवेयर का, और उसमें 10-20% आपको और एज मिल पाएगा आने वाले दिनों में। तो कल कल जो है मैं अपडेट कर दूंगा, और परसों से निश्चित मैं लाइव आऊंगा, और कल मेरा जो है वाईफाई का कनेक्शन लग जाएगा, और परसों से मार्केट में अपने अनुभव को साझा करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी हर दिन बेहतर जाए, हर दिन बेहतर बने, और हर दिन हमें नया कुछ कुछ सीखने को मिले। तो कैंडल वाइज देखूं तो लगभग बेयरिश है, और मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज का एनालिसिस देखूं तो लार्जर टाइम फ्रेम पे आई थिंक, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्लॉट करके एक चीज, इससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है। मैं आपको 50 एमए को प्लॉट करके दिखाता हूँ। okay? अब इसका कर्व जो आप देख पा रहे हैं वो स्लाइटली अपवर्ड की तरफ है। तो इससे क्या होता है कि आपको अनुभव से लगता है कि ये इस मार्केट ने यदि इसका हाई ब्रेक किया, ओके, तो मार्केट इस जो है लेवल को तोड़ देगा, इस लेवल को तोड़ देगा। तो ये चीजें आपको ट्रेडिंग के साथ में अनुभव पे आपको चीजें आ जाती हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मार्केट हम लोग के एनालिसिस के अनुसार ही जो है वो मूव करेगा। फिलहाल तो बहुत क्रूशल मोमेंट में है। देखिए एक बहुत सीधी सीधी बात है कि मार्केट का डायनामिक्स इतना है कि उसके आप गहराइयों को और ऊंचाइयों को एक खास लेवल तक ही आप उसे पकड़ पाएंगे, उसकी संभावना थोड़ी कम होती है, और ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का प्लान जो है आप बहुत तरीके से कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी तक तो डेली और वीकली का गैप है, मार्केट सपोर्ट ही ले रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ा हर्डल नहीं है ऊपर। ओके, बहुत बड़ा हर्डल नहीं है, और कैंडल जो है फिलहाल तो है बहुत स्लाइटली हैमर टाइप का बना रहा है। मार्केट को ऊपर जाना है तो थोड़ा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। बाई का सिग्नल जरूर आया है, पर इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाने देते हैं, और सिस्टम देखिए क्या आपके लिए बता रहा है, बता के यहाँ पे बुलिश चौक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी इस लेवल के बाद मार्केट जो है 24,952 के पास जो है बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उम्मीद तो कर सकते हैं। ऊपर मैक्स पेन का एरिया है, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करना बेहतर टाइम फ्रेम माना जाता है खास करके, और 5 मिनट पे पूरा ग्लोबली लोग करते हैं तो उसके अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। जिस पे सारी दुनिया करती है उसमें मैनिपुलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और थोड़े ट्रेड को आप पहले आप पकड़ पाते हैं तो आपको कुछ पॉइंट ज़्यादा आपको मिल पाएंगे। तो मैं बताता चलूँ कि अभी 13 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट का वीडियो ट्रेडिंग भी अलाउ करता है, क्योंकि मैंने बोला है कि परसों से निश्चित आऊँगा, कल वाईफाई लग जाएगा। तो मैं आपको लाइव मार्केट में इस सॉफ्टवेयर का आप जो है आप देख पाएंगे, और चीज़ें कैसे बदलाव होती हैं आपके जीवन में ये कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 100% हर चीज़ वर्क करता है, लेकिन आपके 8 ट्रेड में से एटलीस्ट 8 से 9 ट्रेड जो है आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे। थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाई का सिग्नल दिया, ओके, तो आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप एंट्री कर पाएंगे। ओके, मान लीजिए छोटा सा स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा, 50 एमए पर में लगाया, और टारगेट आपने यहाँ तक रखा, रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है, ठीक है, 3 का आ रहा है। आप रिस्की ट्रेडर है तो ले सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सेफ खेलते हैं, ओके, वो इसके क्लोजिंग का ऊपर वेट करते हैं कि नहीं क्लोजिंग होना चाहिए, तो मार्केट जो है एक अच्छी खासी रैली को यहाँ पे जा सकता है, दिखा सकता है, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक तो दिखा ही सकता है इस फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है, यहाँ तक। तो शुरुआती में यदि आप रिस्की नहीं है तो थोड़ा संभल के खेलिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, और ये मैक्स पेन का एरिया है। तो चलिए देखते हैं। एक मैं आपको बताता चलूँ कि कैंडल, अच्छा एक वॉल्यूम चेक करते हैं, वॉल्यूम का क्या रोल है फिलहाल। ओके, स्लाइटली वॉल्यूम जो है धीरे धीरे जो है बढ़ ही रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में पैसे कमाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें। तो जितना मेरा अनुभव है 1 डेढ़ साल का, और जो मैंने सीखा है खुद के प्रयास से, उसे जितना मैं आपके लिए दे पाऊँ वो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे कहा ना कि ये बाई का सिग्नल आया और अब बहुत आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि या तो इसके ब्रेक होने का यहाँ पे आप, या तो आप अपना यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे एरिया पूरा गैप है। आपको मैं बताऊँ, देखिए आपको मैं डेल्टा वाइज बताऊँ। एक्चुअली वॉल्यूम और डेल्टा में अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, थोड़ा स्टडी भी कीजिएगा। ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, गैप का एरिया है, खाली है। सेलर हावी है नो डाउट, बायर नहीं है यहाँ पर, सेलर का ही एरिया है और ये खाली है। तो जाहिर सी बात है मार्केट इनके स्टॉप लॉस भी उड़ा सकती है। स्टॉप लॉस बोले तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है यहाँ पे भरी हुई है, तो इसके भी लिए भी जा सकती है। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो किसी के बाई और सेलिंग के पोजीशन को जान पाए कि कहाँ पे इतने मार्केट में ट्रेड में एग्जीक्यूट हुआ। वो थोड़ा वॉल्यूम आप पकड़ सकते हैं डेल्टा से, बाकी दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है कि बड़े बड़े हेज फंड स्मार्ट मनी के आप उसके पोजीशन को जान पाएँ कि वो कितने पैसे लगा रहे हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है। तो इसलिए जो है मार्केट में थोड़ी संभावना जैसे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्केट में आपकी कितनी भी एक्यूरेसी हो 70-80% से ज़्यादा नहीं आ सकती, 20% प्रोबेबिलिटी पे ही रहती है। तो इस बार मुझे खुद में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कि ये चीज़ें इस बार मैंने सॉफ्टवेयर में ऐसी ऐड की हैं जो हम लोगों के लिए एक बेहतर जो है ट्रेड प्लान करके देगा। मैं नहीं कहता हूँ 100%, पर 80% 90% को करके ही देगा। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण ले ही लेते हैं। मैंने कहा भी ये लाइव मार्केट में चल ही रहा है, और मैं समय भी बताता चलो 9:32 हो चुके हैं, और 2-3 मिनट में और रहूँगा, उसके बाद वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, और सेलर यहाँ पे देखिए, सेलर का भी डेल्टा यहाँ पे -32.8 से जो है यहाँ इस कैंडल से यहाँ तक के कैंडल पे वो सेलर का डेल्टा चारा तो थोड़ा भारी है। ओके, इसका थ्रेशोल्ड है, मतलब एक डिवाइडर लाइन रखते हैं 15% 20%। तो ये दिन की शुरुआत में होने में देखिए ये हैमर तरह का कैंडल बना है, कलर का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, मार्केट नीचे से पुश कर रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है। यदि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर मार्केट जो है, पहला जो है मैक्स पेन का लेवल, और दूसरा जो है ये फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा है, 2 फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट में यहाँ तक जाने की संभावना हो सकती है। मैं हमेशा संभावना शब्द यूज करता हूँ। तो चलिए, और कैंडल वाइज देख रहे हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल क्लोजिंग नहीं हुआ है, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक वहीं से धीरे धीरे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। 18 मिनट 26 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। और यदि मैं ट्रेड को रिकॉर्डिंग को मैं यदि बंद नहीं करूंगा तो मुझे फिर से दोबारा रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। और यकीन मानिए कल भर का इंतजार कीजिए, और परसों से हम लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे। और आप जो मेरा वीडियो देखते हैं यकीनन जो है, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी मैं चीज़ों को ढंग से आपके और बीच में मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर कर पाऊँ। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आने वाला ट्रेडिंग जर्नी जो है हम लोग के लिए एक बेहतर सबक के साथ बेहतर ट्रेड प्लान करने के लिए जीवन में एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। इसी उम्मीद के साथ अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।